संगम नगरी में महाकुंभ की तैयारियां जारी हैं। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज हो रहा है। इस बार अखाड़ों की पेशवाई को लेकर एक बड़ा फैसला भी हुआ है। इस बार पेशवाई में हाथी को जुलूस में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है, रिपोर्ट में देखिए। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाले महाकुंभ में अखाड़ों की ओर से निकाले जाने वाली पेशवाई में इस बार हाथी को जुलूस में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने आशंका जताई है कि पेशवाई के जुलूस में हाथी के आने से कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में शासन और प्रशासन की ओर से अनुरोध के बाद सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े ने ये फैसला लिया है। कम से कम 500 तो गाड़ी होगी, कम से कई किलोमीटर का वो यात्रा होगी। हाथी घोड़े भी रहेंगे? हाथी घोड़े तो प्रतिबंधित है, हमारा तो खुद ही हाथी घोड़े हो सकता रखूं, लेकिन हाथी तो क्षेत्र में वो सारे रहेंगे हाथी के अलावा। नहीं तो हमारी तो शोभा हाथी की होती है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं घट गई जिससे शासन प्रशासन द्वारा भी उन्होंने अनुरोध किया कि महाराज जी और सब साधन रखिए, हाथी को मत लाइए। संगम की धरती पर हर 6 साल में लगने वाले कुंभ और 12 वर्ष में लगने वाले महाकुंभ में सभी 13 अखाड़े शामिल होते हैं। इन अखाड़ों से जुड़े आचार्य, महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत और नागा सन्यासी मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के पर्व पर शाही स्नान करते हैं। कुंभ और महाकुंभ की शोभा वास्तव में इन अखाड़ों के नागा सन्यासियों के आने से होती है। महाकुंभ और कुंभ के बाद नागा सन्यासी देश के विभिन्न राज्यों में स्थित अपने अपने मठ मंदिरों में चले जाते हैं। इस बार भी 10 नवंबर को यम द्वितीया के दिन जूना अखाड़े का नगर प्रवेश होगा। उन्हें 10 नवंबर को हम लोग 10-11 बजे वहाँ से प्रस्थान करेंगे रामापुर से, और वही हमारा जो है अंदावा चौक है। फिर वहीं से हम लोग जो गंगा पार आएंगे, फिर हम जो है ये ऊपर पुल के ऊपर फिर हम काली मंदिर, बहराना चौक, फिर राम मंदिर होते हुए कीटगंज में मौजगिरी सिद्ध स्थान में पहुंच जाएंगे। जूना अखाड़े के अध्यक्ष महंत प्रेमगिरी के मुताबिक 14 दिसंबर को जूना अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी, जिसमें जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत और हजारों नागा सन्यासियों के 7 अखाड़े महाकुंभ क्षेत्र में अपनी छावनी में प्रवेश करेंगे, जहां पर सबसे पहले स्वर्ण ध्वजा स्थापित की जाएगी और अखाड़े के इष्ट देव की स्थापना होगी। हमारा जो दिसंबर में सारा चलता है, 14 दिसंबर के करीब हमारी होगी पिशवाई। उससे पहले ध्वजा सारे ये, और फिर सरकार प्रशासन के ऊपर है, हम इसमें भी डेट चेंज भी कर सकते, नहीं भी कर सकते, क्योंकि प्रशासन द्वारा आज आप गंगा जी देख रहे हैं, गंगा जी में अभी तो दलदल ही पड़ा हुआ। अगर सरकार द्वारा कोई बाकी व्यवस्थित टाइम पे अगर सरकार ने सारे आवंटन भूमि कर दिया, तो ये हमारा सबका संकल्प है कि हम उसी डेट में, जो हमारी डेट दी गई है दिसंबर महीने में, हम लोग सब छावनी में प्रवेश कर जाएंगे। पूरे कुंभ के दौरान साधु संतों का प्रवास अपने अपने शिविरों में ही रहता है। ज्यादातर संत महात्मा माघी पूर्णिमा तक महाकुंभ के शिविर में प्रवास करते हैं। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव से पहले लाइट और साथ ही साउंड शो का आयोजन किया गया है, जिससे रामनगरी दूधिया लाइट से जगमग हो गई है। सरयू तट की खूबसूरती देखते ही बनती है। 8वें दीपोत्सव के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अभी से रामनगरी दुल्हन के तरीके सजाई जा रही है। खूबसूरत लाइटिंग इस समय राम के पैड़ी जाने वाले मार्ग की शोभा बढ़ा रही है। तो अयोध्या के प्रवेश द्वार पर तोरण बनाया जा रहा है। जिस तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इस बार की दिवाली रामलला वाली है। इस बार भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव, और इसको बेहद खास बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। अयोध्या दुल्हन की तरीके सज कर संवर कर तैयार हो रही है। रातों दिन काम चल रहा है और दीपोत्सव के दिन अयोध्या, त्रेता की अयोध्या की जो झलक है, जब भगवान रामलला लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे,
कुछ वही नज़ारा जीवंत करती नजर आएगी। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।